हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। यानी कि ये जो भी एसिड और बेस होते हैं वह एक दूसरे के कंपेयर कितने पावरफुल है। ओके, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, ठीक है, उसी के बारे में आज डिस्कशन करनी है। बट थोड़े आगे के पॉइंट समराइज करें इस चैप्टर के तो क्या थे, तो हमने जो भी सॉल्यूशन है सब्सटेंस को एसिड है या बेस है वह आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, इंडिकेटर यूज़ करते थे, जिसे हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू हमें सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्यूशन होते थे उसकी आइडेंटिफाई पता चलती थी, यानी कि वह एसिड या बेस है वही पता चलता था, उनकी स्ट्रॉन्गनेस हमें पता चलती नहीं थी। ओके, ओनली वह वही शो करता था कि वह सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। ओके, और उसके बाद हमने फिर देखा था कि ये जो एसिड और बेस में ऐसा तो क्या कॉमन होता है जिनकी वजह से इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज शो होती है और बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज शो होती है। तो वह भी हमने देखा कि H+ की वजह से उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई होती है, यानी कि H+ की वजह से वह एसिडिक सॉल्यूशन होता है, जो भी सॉल्यूशन या फिर जो भी एसिड लेते हैं वह। ओके, और जो OH- की वजह से बेसिक प्रॉपर्टीज वह बेस शो करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने एक पॉइंट पढ़ा था डाइल्यूशन। क्या पढ़ा था? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन यानी कि जो पानी के अंदर हम कोई एसिड या बेस को मिक्स करते हैं तो वह क्या होता है, उनके जो H+ आयन और OH- आयन जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो पानी का वॉल्यूम ले रहे हैं उसके हिसाब से वह डिक्रीज होंगे। ओके, तो अब ये जो नंबर ऑफ आयंस है या फिर जो क्वांटिटिवली वह आयंस की नंबरिंग हम फाइंड कर सके तो हम उससे बोल सकते हैं कि हाँ, जिसके अंदर H+ की मात्रा ज्यादा होगी वह क्या होगा, हाईली स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसके अंदर OH- की क्वांटिटिवली अमाउंट ज्यादा होगी तो वह क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गली बेस होगा। ठीक है, तो अब इसे ही आइडेंटिफाई करने के लिए एक नया सूचक यहाँ पे यानी कि इंडिकेटर्स समझना है हमें, जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ओके, अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और कुछ नहीं है बट कुछ सेवरल टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स को क्या किया है, यहाँ पर मिक्स किया है, जिसकी वजह से क्या बना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे कि हमारे पास जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन। ओके, तो इस तरह से कुछ और इंडिकेटर्स को मिक्स करके क्या बनाया है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बनाया है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ओके, उससे ही क्या बनता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ये एसिड और बेस तो दिखाना ही वाला है बट वह कुछ अमाउंट के थ्रू दिखाएगा, यानी कि उनके अंदर जो H+, जो भी एसिड और बेस होंगे उनके जो अंदर के आयंस होते हैं उनकी डिफरेंट अमाउंट की वजह से उनके इस इंडिकेटर्स के जो कलर्स होंगे वह क्या हो जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट शो करेगा। ठीक है, यानी कि डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट concentration ऑफ H+ आयंस। यानी कि ये एक्चुअली क्या सोर्स करता है, जब इसे हम यूज करने के लिए लेते हैं तो जब ये जो भी आप सॉल्यूशन ले रहे हैं उसके अंदर जो डिफरेंट तरह से आपके जो H+ आयन की प्रेजेंस होगी उसके अकॉर्डिंग वह डिफरेंट कलर शो करता है।
तो इसकी वजह से हम कुछ अमाउंट अप्रोक्स या फिर उसके अबाउट हम अमाउंट उसकी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के थ्रू जो H+ आयन की जो मेजरमेंट मिलती है उससे फिर बोला जाता है, या फिर उस स्केल को बोला जाता है पीएच स्केल। क्या बोला जाता है? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल का कुछ डिफाइन करना हो तो कुछ इस तरह से होगा, अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस यानी कि H+ आयंस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि H+ की नंबरिंग कितनी ज्यादा है या फिर कितनी है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के अंदर, ओके। और उसे भी क्या बोला गया है, इज कॉल्ड पीएच स्केल, ठीक है। तो स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। तो ये H+ की जो सॉल्यूशन के अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी नंबर ऑफ अमाउंट है, उसे एक्चुअली किस तरह से स्केल किया जाता है, पीएच स्केल से उसे मेजरिंग किया जाता है। अब इसमें जो ये P जो है वह एक्चुअली एक जर्मन वर्ड से आया है जिसका नाम है पोटेंज। जर्मन वर्ड कौन सा है? पोटेंज, ओके। और इस पोटेंज का मतलब होता है, मीनिंग होता है पावर, ओके। तो हम इसके अंदर अब H का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन आयन, ओके। तो पावर ऑफ H+, हर एक डिफरेंट सॉल्यूशन में क्या पीएच स्केल का मतलब नॉर्मली करना हो मीनिंग, तो क्या होगा, पावर ऑफ H+, यानी कि हर एक सॉल्यूशन में कितनी मात्रा में H+ का पावर है उससे ही क्या बोला जाएगा, पीएच स्केल, ओके। तो ये बात थी पीएच स्केल के बारे में। अब ये जो पीएच स्केल होती है वह उसकी भी एक स्केल मेजरमेंट है। क्या है? तो वह होता है 0 से लेकर कितने तक, 14 तक, ओके। या फिर 1 से लेकर भी कभी कभार 14 तक होता है, बट क्या लिखेंगे अभी 0 से लेकर 14 तक, ओके। तो उसमें ये पीएच स्केल के ऊपर जो मेजरमेंट क्या है, अब ये 0 जो होता है वह एक्चुअली क्या इंडिकेट करेगा, तो वहां पर जो भी सॉल्यूशन की इंडिकेट आएगी या फिर मेजरमेंट आएगी वह कैसा होगा, वेरी एसिडिक होगा, ओके। एंड जो 14 पर जो किसी की मेजरमेंट आती है या फिर स्केल आती है तो फिर वह कैसा होगा, वेरी बेसिक नेचर का होगा, यानी कि या फिर दूसरा बोलना हो तो उसे अल्कलाइन भी बोला जाता है, कि जो पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं बेस उसे क्या बोला गया था, अल्कलीज बोला गया था। दूसरा हम अल्कलाइन भी बोल सकते हैं, तो वह ज्यादा अल्कली है, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस भी हम बोल सकते हैं, ओके। अब इसे अब कुछ स्केल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि हमने अभी बोला कि 0 से लेकर कितने तक, 14 तक होता है। तो उसका कुछ इस तरह से स्केल के थ्रू समझे तो ले लेते हैं 0 से लेकर 14। इसका जो मिडल पॉइंट बनेगा वह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ओके। अब ये जो 7 पर जो उसकी कॉन्सेंट्रेट होती है H+ आयन की, वह क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, बैलेंस होती है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, जो भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर H+ की दिखाएगा वह क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ओके। वह सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। अब जैसे आप 7 से बिलो जाते हैं 0 की ओर, ठीक है, तो उस टाइम उसकी नेचर कैसी बन जाएगी, एसिडिक नेचर उसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाती है, ओके। यानी कि हमने बोला ना कि ये 0 क्या होता है, वेरी एसिडिक होता है, तो 7 से वह कम होगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे, तो वह ऐसे रिड्यूस होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो उस टाइम उसकी एसिडिक नेचर कैसी होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और जब आप 7 से एबो जाते हैं यानी कि 14 तक, तो वहां पर क्या होगा, बेसिक
नेचर क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। ओके, इंक्रीज। तो इसका मतलब यहां पर दूसरा हम उसके आयंस के फॉर्म में देखें तो क्या होगा कि ये 7 से लेकर ये एसिडिक नेचर उसका इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, वहां पर H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और इस साइड यानी कि हम 7 से राइट साइड जाए, ये क्या हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो 7 से हम राइट साइड यानी कि 14 की ओर जाए तो वहां पर H प्लस की आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि डिक्रीज इज ए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, इंक्रीजेज इन H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये बात थी कुछ स्केल के हिसाब से फिगर ड्रॉ। ओके, तो यहां पर यानी कि क्या होगा, H प्लस की नंबरिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे हम इस साइड जाए तो ये H प्लस की नंबरिंग क्या हो रही है, उसकी आप क्वांटिटिवली देखो तो लार्ज हो रहा है। ओके, साइज, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वह H प्लस कम होता जा रहा है। ओके, तो उस साइड क्या होगा, वह जो भी सॉल्यूशन होगा उसका नेचर कैसा बनता जाएगा, बेसिक बनता जाएगा। तो यहाँ पर ये OH माइनस की मात्रा क्या हो रही है, क्वांटिटिवली बढ़ रही है। ओके, बट ये लेफ्ट साइड हम जाए तो OH की जो क्वांटिटिवली अमाउंट है वह क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि जो pH स्केल 7 हो तो क्या हो जाएगा, वह न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ओके, एंड pH स्केल लेस देन 7 हो तो वह लेस देन यानी कि 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो उसकी सॉल्यूशन की नेचर कैसी बन जाएगी, एसिडिक बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, और जिसकी pH क्या हो, ग्रेटर देन 7 हो, ग्रेटर देन 7 यानी कि 7 to 14 हो, तो उस सॉल्यूशन का कैसा नेचर बन जाएगा, बेसिक या फिर अल्कली नेचर बन जाएगा, या फिर अल्कली सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके स्पेसिफिक मेजरमेंट है जो आप ये फिगर के थ्रू भी समझ सकते हैं। अब एक्चुअली ये जो इंडिकेटर्स होता है वो हमने देखा कि डिफरेंट कलर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस में शो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कुछ क्या होता है, डिफरेंट कलर यहाँ पर शो हो गए, यानी कि इसकी एक पूरी मेजरमेंट स्केल होती है कलरफुल, जो अब रेनबो कलर है उसी तरह इसका भी एक 0 से लेकर 14 तक का आप टेक्स्ट बुक में भी ये फिगर देख सकते हैं। 0 से लेकर 14 तक में डिफरेंट कलर शो किए हैं। उसमें 0 पर आपको रेड कलर शो किया है, यहाँ पर वायोलेट कलर शो किया है। ठीक है, सॉरी, ब्लू यानी कि डार्क ब्लू में आपको शो किया है। ओके, और 7 पर देखो तो ग्रीन कलर में दिखने को मिलेगा। ओके, यानी कि कुछ रेनबो के कलर में आपको देखने को मिल रहा है। तो अब ये जो इंडिकेटर्स होता है वह इंडिकेटर्स को, यानी कि कौन सा, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, तो उससे एक क्या किया जाएगा, पेपर से पूरा उसे इमर्ज करके फिर जो सॉल्यूशन में आपको चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके अंदर इमर्ज किया जाएगा, और उसी के हिसाब से जो कलर्स मिलेंगे आपको वह फिर यहाँ पर मैच करना है। तो उसके हिसाब से आप उनका स्केल मेजर कर सकते हैं कि वह कितने pH स्केल का है। ओके, बात समझ आ रही है, जो इंडिकेटर्स के थ्रू क्या होगा, या फिर उसका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पेपर भी आता है, उस पेपर को हमें क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर इमर्ज करना है, जो डिफरेंट सॉल्यूशन, और उसके हिसाब से फिर उसके कलर फिर इस कलर बॉक्स से मैच करना है, और उसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन से एसिड और बेस की कौन सी कितनी pH स्केल आएगी। ठीक है, तो चलो कुछ फ्यू एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं
कि किसकी पीएच कितनी होगी। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस यानी कि जो स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट होता है, जो आप बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ गए हैं लाइफ प्रोसेस में। कौन सा एसिड होता है गैस्ट्रिक के अंदर, यानी कि स्टमक के अंदर HCl होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसकी जो पीएच कितनी होती है, अबाउट 1.2। ओके, फिर जो लेमन जूस है, क्या लेमन जूस, तो लेमन जूस की पीएच क्या होगी, अबाउट 2.2। फिर प्योर वाटर या फिर जो ब्लड है, तो ब्लड की भी पीएच कितनी होती है, 7.4, यानी कि न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल से समथिंग ज़्यादा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कुछ नहीं है बट बेस है, और उस बेस का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है उसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब स्टमक में यानी कि एसिडिटी हो जाती है हमें, यानी कि स्टमक में क्या होता है, ऐसे जलन सी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है यानी कि मेडिसिन के फॉर्म में, तो उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि ये बेस हो गया। तो जब इस तरह की एसिडिटी क्रिएट हुई है तो उसे न्यूट्रल करने के लिए क्या डालना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। तो वह बेस के फॉर्म में क्या होता है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। तो अब ये जो यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम बोल सकते हैं उसे नॉर्मल नेम में, और उसकी जो पीएच होती है वह कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच है वह क्या होगी, तो वह होती है अबाउट 14, ठीक है। तो ये कुछ पीएच आपको याद रखनी है किसकी क्या क्या होती है। ओके, तो ये बात थी पीएच स्केल, जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, हर एक एसिड और बेस की उसकी स्ट्रॉन्गनेस बोले, या फिर उसकी जो अंदर प्रेजेंट H+ आयन की मात्रा को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो वह ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें डिफरेंट कलर में शो करता है वह हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। तो अब इसका मतलब ऐसा हुआ ना कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस वह किसके ऊपर डिपेंड करेगी, तो नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन्स जो वह प्रोड्यूस करते हैं वह, ठीक है। यानी कि जब हम उससे पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो कौन सा एसिड और कौन सा बेस कितने मात्रा में या फिर कितने नंबर में वह H+ आयन या फिर OH- आयन प्रोड्यूस कर रहा है, उसी के ऊपर से वह उसकी स्ट्रेंथ ऑफ या फिर स्ट्रॉन्गनेस उसकी मेजर की जाएगी, ठीक है। जैसे कि H+ आयंस वह ज्यादा फॉर्म में रिलीज कर रहा है, तो ऐसे एसिड को अब H+ कौन फॉर्म कर सकता है, तो जो एसिड होगा वही करेगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी एसिडिक स्ट्रॉन्गनेस है वह क्या हो जाएगी, वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं। ओके, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस depends on the number of H+ आयंस, जो किसके लिए, एसिड के लिए, एंड और कौन सा हो जाएगा, बेस के लिए नंबर ऑफ OH आयंस प्रोड्यूस, यानी कि वह कितने फॉर्म में, कितने नंबर में वह H+ आयन और OH- आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी के ऊपर से उसकी स्ट्रेंथ मेजर की जाएगी एसिड और बेस की। तो उसमें से अब जो ज्यादा H+ आयन
ऐसे एसिड की जो ज्यादा H प्लस आयन फॉर्म करते हो, ठीक है, एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयन, H प्लस आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे एसिड को क्या बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाएगा, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल ले तो H2SO4 है, फिर HCl है, फिर HNO3 है, जो एक क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे, ओके। और अब इसके साथ साथ वीक एसिड, तो वीक एसिड किससे बोला जाएगा? तो ऐसे एसिड दैट गिव, क्या हो जाएगा? यहां पर मोर H प्लस देते थे इसलिए स्ट्रॉन्ग हुआ ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गिव लेस H प्लस आयंस आर कॉल्ड वीक एसिड। अब ये कब H प्लस आयन वो फॉर्म करेंगे? तो जब उन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाता है तभी जाके वह H प्लस आयन कन्वर्ट करने लगेंगे, यानी कि उस टाइम ही वह रिलीज करेंगे पानी के साथ, ओके। डायरेक्टली वह डायरेक्ट फॉर्म में वह रिलीज करते नहीं है, यानी कि अपने अंदर अकेला एसिड या बेस होगा तो उसके अंदर इस तरह से सेपरेट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा नहीं, सेपरेट वहां पर होता नहीं है। जब पानी के साथ हम डिसॉल्व करते हैं तब जाके वह क्या होता है? अपने अंदर के H प्लस आयन को रिलीज कर देता है दूसरे नेगेटिव आयन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसे वीक एसिड बोला जाएगा। और उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वह कौन से हो जाएंगे? तो जो एसिटिक एसिड है, ओके, फिर एक दूसरा HCOOH, ओके। और अब हम बात करते हैं इस तरह बेस के बारे में, तो ऐसे बेस जो क्या करते हो? डेट गिव राइज टू मोर OH माइनस आयंस, क्योंकि ये बेस है तो इसकी वजह से उन्हें क्या बोला जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाएगा, ओके। और उसके एग्जाम्पल ले तो क्या आएंगे? जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। फिर ऐसे बेस दैट गिव लेस OH आयंस आर कॉल्ड वीक बेस। क्या बोला जाएगा उसे? वीक बेस बोला जाएगा। उसके एग्जाम्पल ले तो जो एमोनिया है NH3, फिर एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये जो है वह क्या होगा? वीक बेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस और वीक एसिड के बारे में आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कुछ pH है। फिर जो आज का टॉपिक था हमारा कि जो एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, ओके, तो वह किसके ऊपर से हम पता करेंगे? तो उनके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ H प्लस आयन या फिर नंबर ऑफ OH माइनस आयन। अब इसे फाइंड करने की फॉर्मूलाज भी होती है बट अभी नहीं आ रही। अभी जो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस वह किसके ऊपर से पता चलेगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वह कैसे पता चलेगी हमें? उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंट सॉल्यूशन में H प्लस आयन की, तो वह इंडिकेटर्स के थ्रू डिफरेंट कलर शो करता है, ओके। तो डिफरेंट कलर शो करता है तो उसके ऊपर से हम मैच करके देख सकते हैं कि कौन से एसिड और बेस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है या फिर OH माइनस है, ठीक है। नॉर्मली pH स्केल यानी कि वह किसके ऊपर से मेजर की गई है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन के ऊपर से मेजर करते हुए स्केल को ही क्या बोला गया है? pH स्केल बोला जाएगा। उसमें 7 जो pH स्केल आए तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बोला जाएगा, लेस देन 7 हो तो एसिडिक सॉल्यूशन बोला जाता है, और ग्रेटर देन 7 हो तो बेसिक या फिर अल्कली सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। थैंक यू।